नमस्कार, मैं दिलीप भेले आप सभी का सक्सेस पाथ काउंसलिंग में स्वागत करता हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर उनके जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं? क्या आप अपने बच्चों को जीवन में सफल बनाना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों की आदतों से परेशान हैं? इन तीनों सवालों का अगर जवाब आपके पास हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके। तो वीडियो में आगे जाने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों में क्यों आती है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण हमारा बच्चा जो है अच्छा या बुरा बर्ताव करता है, हमारा बच्चा सक्सेसफुल क्यों नहीं होता। तो ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है वो हमारा फैमिली बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। क्योंकि बच्चे आपको ऑब्ज़र्व करके बड़े होते हैं। तो फैमिली में अगर सपोज़ मम्मी-पापा का अगर बिहेवियर एक-दूसरे से अच्छा नहीं है तो उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आता है। अगर हम हमारे घर में जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, उनका अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो भी ऑब्ज़र्वेशन से बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो हम हमारे फैमिली में कैसे बिहेवियर करते हैं? जनरली कभी-कभी देखा जाता है कि कुछ फैमिली में ऊँची आवाज़ में बातें करते हैं, तो वही आदतें बच्चों के इसमें आ जाती है। बच्चे भी ऊँची आवाज़ में, बड़े आवाज़ में बात करते हैं। अगर जिस फैमिली में माता-पिता का रिस्पेक्ट नहीं होता है, तो वो बच्चे भी आगे जाके अपने माता-पिता का रिस्पेक्ट नहीं करता है। ओके। और जनरली हम देखते हैं कि टीवी जो है, टीवी सीरियल ये जो फैक्टर है, ये भी बहुत इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर करते हैं। हम जो टीवी सीरियल देखते हैं, वो टीवी सीरियल बच्चों को सही लगती है, वो उनके ऑब्ज़र्वेशन में आती है, वो सही समझ के वैसे ही वो एक्टिंग करना शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्पल में आप देखिए तो छोटे बच्चे जो है वो कार्टून देखते हैं, छोटा भीम कार्टून देखते हैं, तो वैसे ही वो एक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ध्यान देना ज़रूरी है कि बच्चों के सामने हमने बर्ताव कैसे करना चाहिए, बच्चों के सामने हमने कौन-सा सीरियल देखना चाहिए, बच्चों के सामने हमने क्या-क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, ये भी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ओके। स हम दूसरा टॉपिक देखते हैं कि आदतें। ओके। सो हमेशा बच्चों में ना अच्छी आदतें लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आदतें हैं वही आगे जाके उसका स्वभाव बन जाता है। ओके। तो आदतों में कैसे है कि जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको सोने देते हैं। ओके, हम बोलते हैं कि ठीक है अभी सोने दो, जल्दी उठाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसी बच्चों को हम जल्दी उठने के लिए बोलते रहते हैं। ओके। लेकिन बच्चों में जो देर से सोना, देर से जागना, ये जो आदत है वो एक उसकी आदत बन जाती है, और ये जो आदत है ये आदत इतनी जल्दी छूटती नहीं है। ओके। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमेशा बच्चों में एक अच्छी आदतें हम बचपन से ही लगाएं, ताकि बच्चों को वो आदतें जो है वो उसके लाइफ में उसके लिए यूज़फुल हो। ओके। तीसरा फैक्टर हम यहाँ पे जानेंगे कि आपके बच्चों का सराउंडिंग कैसे है? आपके बच्चे जो है वो उनका फ्रेंड सर्कल कैसे है? वो किन बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं? ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चों का फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, वो जो अगर स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली आपके बच्चे के इसमें भी वही चीज़ आएँगी, वो भी बोलेगा कि नहीं मुझे मेरे दोस्त के साथ कॉम्पिटिशन करना है, वो स्टडी कर रहे हैं, मुझे भी स्टडी करना है। ओके। लेकिन आपके बच्चों के दोस्त अगर हमेशा खेलने में हैं, खेलते ही रहते हैं, तो ऑब्वियसली आपके बच्चों की रुचि स्टडी में बहुत कम रहेगी। उनका जो ज़्यादा ध्यान रहेगा वो खेलने में ज़्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है? इसीलिए जो बच्चों का सराउंडिंग है, बच्चे किसके साथ खेलते हैं, बच्चे किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ओके। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं कि आप बच्चों को सुनो, बच्चों को सुनना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे आपके पास आते हैं और आपके पास कभी-कभी टाइम नहीं रहता है, तो आप उनको टाल देते हो। ओके। तो इनमें बच्चों के माइंड में ऐसा एक परसेप्शन आ जाता है कि मम्मी-पापा मेरी बात नहीं सुनते हैं। और आगे जाके कभी भी बच्चे आपसे कोई बात शेयर नहीं करते हैं। ओके। सो इसीलिए बच्चे जब भी ये पास आते हैं तो उनके लिए थोड़ा टाइम दो, उनकी बात सुनो, कुछ तो रिएक्शन आप उसको दो, ताकि उसको पता चले कि मम्मी पापा मेरी केयर करते हैं, मेरे ऊपर उनका ध्यान है। ओके। सो सबसे आखिरी में चीज़ जो है वो है इमोशनल अटैचमेंट। आपका
इमोशनल अटैचमेंट अपने बच्चों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये इमोशनल अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने बच्चों के साथ आखिरी तक बांध के रखती है। अगर आपका इमोशनल अटैचमेंट अच्छा नहीं रहा तो आप अपने बच्चों में सुधार कभी नहीं ला पाओगे। ओके, सो इमोशनल अटैचमेंट बच्चों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। मम्मी हो या पापा हो, उनका अपने बच्चों के साथ इमोशनल अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम जनरली अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे माता पिता जो है वो एज अ पेरेंट का रोल कम अदा करते हैं और एक टीचर का रोल ज़्यादा अदा करते हैं। जब भी बच्चा घर ऑफिस स्कूल से जब घर पे आता है तो तुरंत मम्मी 10-15 मिनट में बात करती है कि चलो स्टडी करो। थोड़ा खेलने गया, बाहर से आ गया तो तुरंत मम्मी बोलती है कि स्टडी करो। तो उसका फॉलोअप जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम पेरेंट का रोल कम अदा करते हैं और टीचर का रोल ज़्यादा अदा करते हैं। ओके, तो हमें एज अ पेरेंट का रोल यहाँ पे अदा करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हमने यहाँ पे जो आज मेन चीज़ जो डिस्कस की है, पहले तो हमने फैमिली फैक्टर यहाँ पे डिस्कस किया है कि फैमिली की वजह से बच्चों का बिहेवियर कैसे चेंज होता है। सेकंड थिंग हमने यहाँ पे जानी है कि जो बच्चों की आदतें हैं, हमें अच्छी आदतें हमेशा बच्चों में लगानी चाहिए ताकि वही आदतों से उसका बिहेवियर बन जाता है। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे जानी है कि आपके बच्चों का सराउंडिंग कैसा है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। देन चौथा फैक्टर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि आप अपने बच्चों की सुनो, उनको टाइम दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। वो क्या कहना चाहते हैं वो सुनना भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे आखिरी में हमने जो बात की थी वो था कि इमोशनल अटैचमेंट, आपका अपने बच्चों के साथ इमोशनल अटैचमेंट होना ज़रूरी है। ओके, सो सबसे आखिरी में मैं आपसे एक बात सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप 9158007437 इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हो। और एक मेरा एज अ पेरेंट आपको एक सजेशन रहेगा कि आप अपने बच्चों का एक मेंटर, एक कोच अभी से रखो ताकि जब भी उसको कुछ दिक्कत आए, कुछ इश्यू उसके है तो वो मेंटर उनका इश्यू सॉल्व कर पाए। क्या होता है कि कुछ दिन के बाद मम्मी-पापा के साथ बच्चों का अटैचमेंट कम हो जाता है, तो ऐसे में उसको अगर किसी की हेल्प चाहिए, तो मेंटर और कोच उसको हेल्प कर सके। थैंक यू वेरी मच।